हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और आज आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एनजी ट्यूब इंसर्शन। तो प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे केसेस भी आते हैं जब लोग जहर खा करके आ जाते हैं और कई ऐसा कंडीशन आती है कि हमें वो चीज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो वॉमिट करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ आज मैं एक एनजी ट्यूब के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है एनजी ट्यूब, उसको आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हमें समझना है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एनजी ट्यूब इंसर्शन। पहले तो फुल फॉर्म याद करिएगा। एनजी का मतलब क्या होता है? एनजी का मतलब होता है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब एक ऐसी ट्यूब जिसको हम क्या करेंगे, नाक के जरिए पेट तक डालेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनजी ट्यूब इंसर्शन कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर एक ऐसा कॉमन सा पार्ट आता है, जिसके बाद आप क्या करते हैं भाई, एक तो क्या पार्ट आ जाता है, आगे का ट्रेकिया वाला पार्ट आ जाता है और पीछे का आपका फूड पाइप वाला पार्ट आ जाता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। तो दोनों का अलग अलग काम है। ये ट्रेकिया वाला तो फेफड़े की तरफ जुड़ता है और आगे की तरफ आपका जो पीछे की तरफ ईसोफेगस है वो पेट की तरफ जुड़ता है। तो हमें एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम एक ट्यूब लेंगे, उसको नाक से डालेंगे, नाक से डालते 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 पेट में डालेंगे। मतलब मैं आपको मकसद समझाता हूँ। ये इस ट्यूब का मकसद क्या है? कई लोग होते हैं जिनका मुंह चला नहीं सकते, जैसे मान लीजिए किसी को पैरालिसिस हो गया। अब हम एक निवाला भर के उनके मुंह में डाल रहे हैं, तो वो क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, वो चबा ही नहीं पाएंगे। जब चबा नहीं पाएंगे तो हो सकता है, चांसेस है कि इसोफेगस की जगह वो फेफड़ों में चले जाए, निमोनिया बना दे। तो यहाँ आपको करना क्या है? कई लोग ऐसे होते हैं, खाना तो दूर की बात, वो कुछ ऐसा अनवांटेड कंटेंट खा के आ गए, पॉइजन जैसा। तो अब हम बोल रहे हैं निकालो निकालो, तो वो निकालेंगे नहीं, पेट में रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ट्यूब ऐसी डालेंगे जिससे कि सारा कंटेंट पेट का बाहर खींच लेंगे। तो ये एक ऐसी ट्यूब है जिसका काम क्या है, बाहर से फूड फ्लूइड को अंदर डालना, पेट के कंटेंट को बाहर फेंकना। तो एनजी ट्यूब के बारे में लिखिएगा जरा। तो एनजी ट्यूब यानी कि नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इज अ ट्यूब that is that is inserted from the nose till the stomach। एक ऐसी ट्यूब जिसको नोज से स्टमक तक डाला गया फॉर वेरियस पर्पस, उसको हमने क्या कहा? उसको कहा गया एनजी ट्यूब कहा गया है। तो यहां आपको समझ में आया एनजी ट्यूब। ऐसा ही इसकी तरह एक और ट्यूब आती है जिसको कहते हैं ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। कौन सी गैस्ट्रिक ट्यूब? ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब प्यारे बच्चों यहां समझना, एक ट्यूब तो नाक से डाल देते हैं, पेट में जा रही है, और एक अगर मुंह से डालें पेट में जाए तो उसको कहते हैं ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ट्यूब इंसर्टेड फ्रॉम ट्यूब इंसर्टेड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ऐसी ट्यूब जो माउथ से स्टमक तक जाए, माउथ टू स्टमक, इज कॉल्ड ओरोगैस्ट्रिक, इज कॉल्ड ओरोगैस्ट्रिक, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ऐसी ट्यूब जो माउथ से स्टमक में जाए उसको कहेंगे ओरोगैस्ट्रिक। समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ टारगेट आपका एक ही है। टारगेट है कि हमने एक ट्यूब ली और उस ट्यूब को पेट में पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? डालेंगे ट्यूब नाक से, नोज से डालेंगे। जो नोज के नॉस्ट्रिल देखते हैं आप, नथुने जिसे को कहते हैं नाक, भैया यहां से हम ट्यूब डालेंगे और डाल के वो ट्यूब कहाँ जाती है? स्टमक में जाती है। ट्यूब डाली और ट्यूब जाएगी स्टमक में। मकसद क्या होता है ट्यूब डालने का? कि आप दो काम कर सकें। वो दो काम क्या है? वो दो काम ये होते हैं कि अगर आप ट्यूब डाल रहे हैं तो वो ट्यूब का काम ये होता है कि आप या तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, ये शब्द याद रखिएगा, गैस्ट्रिक लवास करेंगे,
या फिर आप गैस्ट्रिक गवास का पर्पस है। अब इन शब्दों को याद रखिएगा, गैस्ट्रिक लवाज और गैस्ट्रिक गवाज, ये दो पर्पस आ जाते हैं एनजी ट्यूब के इंपॉर्टेंट। कि गैस्ट्रिक गवाज क्या चीज होती है, गैस्ट्रिक गवाज ऐसे याद रखिए। गैस्ट्रिक गवाज, गवाज मतलब गया, ट्यूब के जरिए कोई चीज अंदर गई। लवाज, लवाज मतलब ला दे, ला दे मतलब लाओ पेट में से सारा कंटेंट निकाल दो, तो ये कहते हैं लवाज। तो गैस्ट्रिक गवाज क्या होता है, गैस्ट्रिक गवाज इट इज द इंसर्शन ऑफ फ्लूइड in the stomach, in the stomach through tube, through tube। ट्यूब के जरिए अगर आप पानी लिक्विड दें पेट के अंदर, उसको गैस्ट्रिक गवाज कहते हैं। दूसरा शब्द अगर आपसे बोला जाए गैस्ट्रिक लवाज, क्या कहा जाए, गैस्ट्रिक लवाज। लवाज का मतलब दूसरे शब्द और गैस्ट्रिक लवाज भी कहते हैं, इसको स्टमक पंपिंग भी कहते हैं, स्टमक पंपिंग। इसको तीसरा नाम और दिया जाता है स्टमक वॉशिंग, पेट की धुलाई करना, स्टमक वॉशिंग। अब प्यारे बच्चों यहां क्या होता है, जो भी पेट के अंदर कंटेंट है उसको हमें एस्पिरेट करना है, बाहर खींचना है, रिमूव करना है। तो जो हमने फ्लूइड को खींचते हैं ट्यूब के जरिए, एक सिरिंज लगा करके फ्लूइड को खींचेंगे बाहर, उसको कहते हैं लवास। रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम स्टमक बाय अ ट्यूब, बाय अ ट्यूब। ट्यूब के जरिए गैस्ट्रिक सारा कंटेंट बाहर निकाल फेंकना, इसको लवाज कहा जाएगा। तो गवाज और लवाज में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं कि हमने फ्लूइड फ्लूइड को दिया, बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं एनजी ट्यूब के जरिए, इसको लवाज कहेंगे, गवाज कहेंगे। तो इसको कहते हैं गया गवाज, और जब निकालते हैं तो ला दे तो लवाज। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जनरली हमारी ट्यूब जो है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी जो ट्यूब होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, आपको देखने को मिलेगी। कोई ट्यूब होती है सिंगल, एक सिंगल ट्यूब लटकी हुई होती है। कई ट्यूब जो होती है दो ल्यूमेन लटके हुए होते हैं, कई के अंदर क्या होते हैं, तीन तीन ल्यूमेन निकले हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां समझिएगा इन ट्यूब के क्या क्या कारण होते हैं, हम इन ट्यूब से क्या क्या पर्पस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां याद रखिएगा, पर्पस ऑफ एनजी इंसर्शन। एनजी इंसर्शन का क्या पर्पस है, सबसे पहला पर्पस, ऐसे व्यक्ति जो खाना नहीं चबा सकते, क्योंकि याद रखिएगा आप खाना नहीं चबाओगे तो वो कहाँ अटक जाएगा, वो सांस की नली में चल जाएगा। तो ऐसे लोग जो खाना नहीं चबा सकते उनको हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब के जरिए देते हैं। पीपल हु कैन नॉट, पीपल हु कैन नॉट च्यू दी फूड और swallow, ऐसे लोग जो चबा नहीं सकते उनके लिए एनजी ट्यूब बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरी बात, अगर किसी को ओरल या फिर माउथ के अंदर माउथ डिफॉर्मिटीज हो गई है, जी हाँ डिफॉर्मिटीज हो रही है, मुंह के अंदर कई बार कैंसर हो जाता है, डिफॉर्मिटीज हो रही है, तो उन डिफॉर्मिटीज के अंदर एनजी ट्यूब को हम डालेंगे। तो ये डिफॉर्मिटीज जैसे कि कई बार क्या होता है मुंह के अंदर किसी के पैरालाइसिस आ गया, मान लीजिए एक साइड का पैरालाइसिस आ गया, किसी इंसान के ओरल कैंसर हो गया, ठीक है, किसी के पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इस कंडीशन में हम खाना देना अलाउ नहीं करते, हम डायरेक्ट ट्यूब के जरिए देंगे। ठीक है, कई किसी के अल्सर हो जाते हैं, तो अल्सर की कंडीशन तो हमें ओरल या फिर हम माउथ के जरिए हम दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां समझ में आ रही है आपको बात। तीसरी बात, कई ऐसे लोग होंगे जिनको हमें साइकेट्रिक पेशेंट कहते हैं ना, साइकेट्रिक पेशेंट, जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट एनोरेक्सिया, ईटिंग डिसऑर्डर वाले, वो ईटिंग डिसऑर्डर वाले कई बार जिद पे अड़ जाते हैं,
तो उनको खाना देना बड़ा भारी पड़ता है। तो इन कंडीशन में हमें क्या करना है, ट्यूब डाल दो और उनके हाथ पैर बांधो और फ्लूइड, फूड फ्लूइड सब जाने दो। तो आप समझ रहे हैं, ये साइकेट्रिक पेशेंट जो हैं इनको खाना देने का भी अपन इसी के जरिए कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां समझिएगा कि हम यहां देने को तो सब दे रहे हैं, बट जब हमें निकालने की बात आती है तो हम गैस्ट्रिक लवास कर देते हैं। क्या करते हैं? गैस्ट्रिक लवास। गैस्ट्रिक लवास किसके लिए करते हैं? कोई भी पॉइजन खा गया हो कोई इंसान, पॉइजन रिमूवल। और अनवांटेड चीजें, अनवांटेड थिंग्स, कोई भी अनवांटेड थिंग वो पी गया खा गया तो उसको रिमूव करना है, तब भी एनजी ट्यूब का काम चलेगा। क्या करेंगे भाई? एनजी ट्यूब का काम चलेगा। और भी एक काम होता है एनजी ट्यूब का जो मैं आपको बताऊंगा। किसी के ईसोफेगस के अंदर, पेट कई बार होता है ना, अल्सर हो जाता है मुंह से लेकर के आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस स्टमक, यहाँ पे खून आने लग जाता है। तो एक ऐसी ट्यूब बनाई गई जिसको आप देखो, जनरली बाहर खून आए तो हम एक गॉज पीस लगा करके पैक कर देंगे, बट अंदर आएगा तो अंदर तो गॉज पीस जाएगा नहीं। तो हमने क्या किया, एक ट्यूब ली, उस ट्यूब को अंदर डाला, वो ट्यूब ऐसे फूल जाएगी तो जहां आपको लग रहा है ब्लीडिंग हो रही है वहां फूल जाएगी, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तो यानी कि फॉर स्टॉपिंग, फॉर स्टॉपिंग ईसोफेजियल ब्लीडिंग, और स्टॉपिंग ईसोफेजियल ब्लीडिंग, ईसोफेजियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये भी देखो कितना प्यारा काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। कई बार पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैसेस बनने लग जाती है, गैसेस डिस्टेंशन, पेट फूलने लग जाता है, गैसेस डिस्टेंशन। तो उस कंडीशन में भी हमें एनजी ट्यूब डालनी पड़ेगी पेट में से गैस निकालने के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो कितना सारा काम। अब जनरली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, छोटे टाइम के लिए अगर हम कोई ट्यूब डालते हैं, मान लीजिए 4 सप्ताह के लिए डाल रहे हैं, तो लिव इन राइल्स ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब जो बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। और कई बार क्या लंबे पर्पस के लिए डालते हैं तो एक सर्जिकल इम्प्लांट डाल देते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर शॉर्ट टर्म, आपसे पूछे कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, कई कई हॉस्पिटल में तो 5 5 महीने पड़ी रहती है ट्यूब ये वाली। फॉर शॉर्ट टर्म एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब का दूसरा नाम राइल्स ट्यूब, राइल्स ट्यूब का दूसरा नाम लिविन ट्यूब, लिविन ट्यूब इज इंसर्टेड फॉर जनरली 4 वीक्स। 4 सप्ताह के लिए हम इंसर्ट कर सकते हैं। इफ मोर टाइम, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, देन सर्जिकल इम्प्लांट, सर्जिकल इम्प्लांट इज डन। अगर लंबे समय के लिए करना है तो सर्जिकल इम्प्लांट ही डालिएगा। क्या डालिएगा? सर्जिकल इम्प्लांट डाला जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ रही है बात क्या क्या, कि हमें छोटे टाइम के लिए तो एनजी ट्यूब और बड़े टाइम के लिए सर्जिकल इम्प्लांट डाला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ एक ट्यूब्स के बारे में बताता हूँ जनरली जो हम यूज करते हैं वो ट्यूब्स। पहली तो आती है राइल्स ट्यूब, राइल्स भी कहते हैं, लिवाइन भी कहते हैं। दूसरी ट्यूब आती है सलीम संप, सलीम संप ट्यूब, सलीम संप ट्यूब। एक संगिस्टन ब्लैक मोर भी आती है, संगिस्टिकन ब्लैक मोर, संगिस्टिकन ब्लैक मोर ट्यूब। अब देखिए रॉयल सलीमसम और संगिस्टिन ब्लैक मोर ट्यूब ये किस प्रकार से काम कर रही है, कि अगर कोई इंसान है जिसका हमें सिर्फ और सिर्फ काम क्या करना है, खाना देना और निकालना, तो आप सिंगल ल्यूमेन वाली ट्यूब को पकड़ेंगे। सिंगल ल्यूमेन वाली ट्यूब को कहते हैं राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब की खासियत क्या है, इसके आगे सिर्फ एक ओपनिंग मिलेगी। राइल्स ट्यूब में क्या मिलती है? राइल्स ट्यूब बोल लो, लेवाइन ट्यूब कहते हैं, लेवाइन ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब फॉर गवाज एंड लवास, गवाज एंड लवास, खाना देना और निकालने के लिए काम में आए तो राइल्स ट्यूब।
सलीम सम्प ट्यूब, ये सलीम सम्प ट्यूब में याद रखिएगा, डायग्राम आपको दिखाता हूं सलीम सम्प ट्यूब का। एक सिंगल माउथ है, ये तो अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये तो अंदर चला जाएगा, ये वाला तो स्टमक में जाएगा पूरा, ये पार्ट आपके नोज के बाहर लटका रहेगा, तो सिंगल पार्ट है, सिंगल ल्यूमेन लिविंग ट्यूब कहते हैं। यदि ट्यूब के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिले, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये जा रहा, तो ये दो पार्ट लटके रहेंगे ट्यूब के बाहर, नाक से बाहर दो पार्ट लटके रहेंगे, तो इसको कहते हैं सलीम संप। कौन सा संप? सलीम संप। सलीम संप ट्यूब का खासियत समझना बच्चों, कि सलीम संप ट्यूब जो है, एक पार्ट तो क्या होता है, ये एक पार्ट से तो आप खाना देना निकालने का काम कर लोगे, ठीक है। लार्ज ल्यूमन से एक छोटे वाले से तो क्या आपने क्या किया, एक अंदर की तरफ खाना लेने देने का, दूसरा जो होगा वो दूसरा काम क्या करता है, वो ड्रेनेज का काम करता है, सक्शन का काम करता है, इसका सक्शन का। तो इससे हम क्या करते हैं, जनरली एक सक्शन ट्यूब को सक्शन सक्शन को लगा देते हैं, और उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जितना भी गैस बन रही होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो यहां याद रखिएगा। और तीसरी ट्यूब मैं आपको बताता हूं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको कहते हैं संगिस्टिकिन ब्लैकमोर ट्यूब। ये ट्यूब का क्या खासियत है, आप इसके अंदर देखिए पार्ट्स हैं, इसके अंदर ल्यूमेंस लगे हुए हैं। ये ल्यूमेंस क्या होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, मान लीजिए कहीं पे भी हमारे को क्या हुआ है, ब्लड आ रहा है, मान लीजिए ब्लड आ रहा है, ये ब्लड बाहर की तरफ ऊजिंग हो रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, तो हम जो ये ट्यूब डालेंगे, वो ट्यूब क्या करती है, वो ट्यूब ऐसे आएगी अंदर, ऐसे हमने डाली। अब अंदर डालने के बाद जहां जहां हमें लगा कि भैया कहां कहां पर वो ब्लीडिंग आ रही है, तो ये ट्यूब क्या करती है, वहां पर एक बलून फुला देती है ऐसे। ये देख रहे हैं आप, ये बलून है, तो ये बलून के लिए जैसे गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट दे रखा है कि गैस्ट्रिक कंटेंट इस पोर्ट से निकाल लेना, ईसोफेगस के अंदर, गले के अंदर ईसोफेगस के अंदर बलून फुलाना है, तो इसके अंदर हवा दोगे, जैसे कैथेटर में बलून फूल जाता है वैसे ही इसके अंदर बलून फूल जाएगा, तो जो ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। गैस्ट्रिक पेट के अंदर अगर अल्सर हो रहा है, यहां कहीं हो रहा है, तो यहां के बलून को फुलाना है तो ये वाले पोर्ट के अंदर देना पड़ेगा। तो अगर किसी की ब्लीडिंग को रोकने का काम आता है ना, किसका काम आता है, ब्लीडिंग को रोकने का, अगर स्टमक में इसोफेजस में ब्लीडिंग आ रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब अपना योगदान देती है। तो यहां मैंने आपको ट्यूब्स के बारे में बताया। तो यहां लिखते हैं, अगली कौन सी ट्यूब है, सलीम सम, सलीम संप ट्यूब। It is a double lumen tube. It is a double lumen tube. Double lumen tube. One for suction and other for गवाश। एक सक्शन के लिए, एक गवाश के लिए छोड़ रखिए सलीम सम। संगस्टिकन ब्लैकमोर का क्या है, अगली संगस्टिकन ब्लैकमोर, संगस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब। It is a tube. It is a tube that has multiple ports through which balloons are inflated. Balloons are inflated to prevent bleeding. To prevent bleeding in varices, esophageal varices. संगस्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब ऐसी ट्यूब है जिसमें ब्लीडिंग आ रही हो इसोफेगस में, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम ये ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं भाई, ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट आपको प्रोसीजर के ऊपर लेके चलता हूँ कि आपको प्रोसीजर कैसे करना है। प्रोसीजर ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब इंसर्शन का प्रोसीजर क्या होगा।
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट लेना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरी बात, आर्टिकल्स कलेक्ट करने, कलेक्ट दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कलेक्ट करने, कलेक्ट दी आर्टिकल्स। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं, ट्यूब ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, हर इंसान के लिए अलग अलग साइज की ट्यूब आती है, तो ट्यूब लेना जरूरी होती है। तो नॉर्मल लेंथ जो होती है ना ट्यूब की, नॉर्मल लेंथ अगर आपसे पूछे तो नॉर्मल लेंथ याद रखिएगा 105 सेंटीमीटर की लेंथ है, 105 सेंटीमीटर। अगर फ्रेंच के अंदर बोले साइज बोला जाए, साइज कितना है, साइज फ्रेंच के अंदर, तो याद रखिएगा तीन कैटेगरी आती है, इन्फेंट, चिल्ड्रन और अडल्ट। इन्फेंट में 5 से 8 फ्रेंच का साइज होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं छोटे बच्चे 10 से 12 फ्रेंच का इस्तेमाल करेंगे, और अडल्ट में 14 से 18 फ्रेंच की हमें लंबाई, मतलब जो ट्यूब होती है वो लेनी है। तो हमारे कितने कितने प्रोसीजर हुआ है, टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आर्टिकल कलेक्ट करना है, आर्टिकल के साथ साथ ये जो आर्टिकल आप कलेक्ट कर रहे हो इसमें याद रखिएगा एक सिरिंज होनी चाहिए। सिरिंज कितनी, सिरिंज 10 ml वाली ले लेना, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, प्लस आप 50 ml वाली फ्लूइड को देने वाली सिरिंज भी ले सकते हैं। जाइलोकेन जेली लेनी है, जाइलोकेन जेली, ठीक है। दूसरी बात, जाइलोकेन जेली के साथ साथ एक बाउल लेना पड़ेगा, बाउल ऑफ फ्लूइड, बाउल लेना पड़ेगा फ्लूइड के लिए। स्टेथोस्कोप होना जरूरी है, अभी बताऊंगा मैं क्यों जरूरी है। पीएच पेपर भी जरूरी पड़ता है, एडेसिव भी जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पास सारे आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमें करना ये है कि हमें नॉस्ट्रिल पता होनी चाहिए कि कौन सी नाक में डालोगे। क्या भैया कौन सी नाक में डालोगे, तो नाक याद रखिएगा ऑलवेज लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होती है इसमें डालते, क्योंकि क्या होता है जब हम ट्यूब डालेंगे राइट वाली थोड़ी सी डाइवर्टेड होती है, तो हम डालेंगे तो इस तरीके से वो नुकसान बचाएगी, तो लेफ्ट वाली सीधी आपके अंदर जाएगी। तो यहां हमें कौन सा, ऑलवेज ट्राई टू यूज, ऑलवेज ट्राई टू यूज लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल फॉर ट्यूब इंसर्शन, फॉर ट्यूब इंसर्शन। ट्यूब इंसर्ट करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे, बढ़िया बात। चौथी बात, प्रोवाइड पेशेंट, प्रोवाइड पेशेंट विथ हाई फाउलर पोजीशन, पोजीशन पूछेंगे, हाई फाउलर पोजीशन विथ हेड फ्लेक्स्ड। यहां समझना, हाइपर हाई हाई फाउलर पोजीशन कौन सी होती है, हम पेशेंट को बिठाएंगे और गले को हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे का रीजन क्या है कि जब ऐसे करते हो तो ये सांस की नली बंद हो जाती है, तो इजीली ट्यूब जाएगी पेट में। तो हमें क्या करना है, हमें हाई फाउलर ये होती है भाई साहब, हाई फाउलर में ऐसे बिठाया और सिर को आगे की तरफ और आगे की तरफ हमें मोड़ना है, यूं मोड़ना है सिर को, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या होता है, पांचवा पॉइंट है lubricate, lubricate the NG tube by jelly, जेली के जरिए lubricate करना है, ठीक है। start inserting, start inserting tube from left nostril, left nostril and check the tube, check the tube level by opening mouth। मान लीजिए मैंने नाक से ट्यूब डालना चालू करी, अब मैं मुंह को खुलवाऊंगा
और मुंह को खुलवाने के बाद चेक करूंगा पीछे ट्यूब आ गई या नहीं आई। ठीक है, जब भी ट्यूब डालो तो आप क्या करेंगे, डाउनवर्ड और बैकवर्ड डालना है। तो आपको फोर्स कैसे लगानी है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ट्यूब इंसर्शन इज डन, ट्यूब इंसर्शन इज डन। डाउनवर्ड और बैकवर्ड ट्यूब इंसर्शन करना है। और जब ट्यूब दिखने लग जाए मुंह खोल करके, तो पेशेंट को पानी का ग्लास दीजिए और उसको बोलिए मुंह के अंदर पानी भरिए। और जब वो मुंह के अंदर पानी भरेगा उसको बोलिएगा जब मैं ट्यूब अंदर करूं तो उस पानी को गटकिएगा, अंदर की तरफ पीजिएगा। तो हमें यहां क्या करना है, आस्क द पेशेंट टू, आस्क द पेशेंट टू swallow, swallow ट्यूब, ट्यूब को सॉलो करिए। पेशेंट को ये बोलिए ट्यूब को सॉलो करिए, अंदर की तरफ निगलिए, निगलेगा पेशेंट, सॉलो करिए। अब मान लीजिए बाई चांस हम ट्यूब डाल रहे थे और उसको सफोकेशन होने लगे, अरे सांस नहीं आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है। तुरंत हमें क्या करना है, पूरी ट्यूब बाहर नहीं निकालनी, तुरंत हमें थोड़ी सी ट्यूब निकालनी जहां मुंह के अंदर उसका एक वो जो ओपन माउथ है वो दिखने लग जाए। तो हमें क्या करना है, इफ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ, इफ पेशेंट complain of breathing problem, breathing problem, then slightly remove, slightly remove tube, slightly remove tube, हल्का सा ट्यूब को वापस ले लीजिए। ठीक है, इतना बात क्लियर है। और अगर वो कंप्लेन नहीं करता तो उसको ट्यूब को आगे चलने दीजिएगा। क्या करने दीजिएगा भाई, आगे चलने दीजिएगा। अगर वो कंप्लेन नहीं करता, वो बोलता है कि यार ठीक है मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, नहीं छेड़ना। तो यहाँ अगली बात क्या है, ट्यूब को पहुंचने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ अपन अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट है आपका 10वां। इफ 10वां पॉइंट है अपना, तो 10वें पॉइंट के लिए स्लाइड्स और ले लेते हैं। तो हमारा 10वां पॉइंट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 10वां पॉइंट है, इफ पेशेंट इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल देन प्लेस द ट्यूब ऑन पेशेंट नॉस्ट्रिल या नेजल ब्रिज, फोरहेड। ठीक है, अगर पेशेंट ठीक है कंफर्टेबल है तो हमें क्या करना है, ट्यूब का माउथ जो होता है ऊपर की तरफ, जनरली हम यहाँ चिपकाते हैं नाक के ऊपर। नाक के ऊपर ना चिपका के इसको यहाँ सिर के ऊपर चिपकाया करें। क्योंकि क्या होता है, जनरली नाक के ऊपर चिपकाते हैं तो प्रेशर पड़ेगा, तो वो सोचेगा उसको डिस्कम्फर्ट होगा सांस लेने में। तो हमें क्या करना है, ट्यूब डाल दी तो यहाँ सिर के ऊपर चिपकाइएगा। प्रायोरिटी यहाँ सिर के ऊपर चिपकाने की करते हैं, बट हमने इंडियन कल्चर में देखा है नाक के यहाँ चिपकाते हैं, तो वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो ट्यूब डाली है वो डाल तो दी हमने, बट उसका एक रिस्क रह जाता है। मान लीजिए मैंने डाल दी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है बट उसको फील नहीं हो रहा, और हमने कुछ उसको दे दिया फ्लूइड, फेफड़ों में चला गया तो एस्पायरेशन निमोनिया कर देगा। हमें कंफर्म करना है कि ट्यूब पेट में है क्या। उसके कंफर्म के कुछ रास्ते होते हैं, ट्यूब कंफर्मेशन बताता हूं। ट्यूब कंफर्मेशन कैन बी डन, ट्यूब कंफर्मेशन, ट्यूब कंफर्मेशन इज डन। अब ट्यूब कंफर्मेशन कैसे करोगे, सबसे पहला मेथड, ट्यूब जो निकली हुई थी ना, ट्यूब नाक से बाहर निकली हुई थी, एक पानी की कटोरी लेना, उस ट्यूब को उस पानी की कटोरी में रखना। मान लो उस ट्यूब को पानी की कटोरी में रखा और उसमें बबल्स आ रहे हैं, बुड़ गुड़ 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 बबल्स आ रहे हैं। तो वो बबल्स जो होंगे वो आपको डिनोट करेंगे कि ट्यूब फेफड़ों के अंदर है। मान लीजिए कोई बबल्स नहीं आए तो मतलब पेट में है ट्यूब। तो पहला आपका कंफर्मेशन क्या है, डिप द ट्यूब, डिप द नेजल एंड ऑफ ट्यूब इन बाउल ऑफ, बाउल ऑफ वाटर such that, such that continuous, continuous bubbles indicate,
बबल्स इंडिकेट रेस्पिरेशन ट्रैक। ठीक है, कंटिन्यूअस बबल्स आ रहे हैं, रेस्पिरेशन ट्रैक दिखाएगा। दूसरा, अगर नहीं आ रहे तो वो गैस्ट्रिक में। दूसरा तरीका क्या होता है, एक सिरिंज लीजिएगा 5 ml 10 ml की, उस सिरिंज को नेजल वाले पार्ट पे रखिएगा और एक स्टेथोस्कोप को रखना है आपके गैस्ट्रिक रीजन पे। जब आप प्लंगर दबाएंगे, हवा अंदर देंगे, खाली हवा अंदर देंगे तो यहाँ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगी। अगर साउंड आ रहा है तो वो गैस्ट्रिक है। गिव 5 ml एयर इनफ्लक्स while listening गैस्ट्रिक साउंड। गैस्ट्रिक साउंड सुनते समय हमें क्या करना है, हमें 5 ml एयर देनी है। दो तरीके तो ये आपको बताए। तीसरा तरीका मैं बताता हूं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये दोनों ठीक है, आप फिर भी तीसरा एक्सपेरिमेंट करिए कि नाक में जो ट्यूब है, उस जो सिरिंज अटैच्ड है उससे हम सारा फ्लूइड बाहर कोशिश करते निकालने की। कुछ फ्लूइड निकला, जो फ्लूइड निकला, मान लीजिए पेट का फ्लूइड निकल गया, कई बार होता है नहीं निकलता, तो पेट का फ्लूइड की कंटेंट खींचिएगा। ट्राई टू एस्पिरेट, ट्राई टू एस्पायरेट गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट निकाल के देखिए, गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है पेट में। और फिर हम क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ साथ पीएच ऑफ गैस्ट्रिक चेक करो, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कि हमें पीएच चेक करनी है गैस्ट्रिक कंटेंट की। मान लीजिए 5 से लेस देन 5 है तो वो पेट में, लेस देन 5 पीएच है तो पेट में, मोर देन 7 जा रही है, मोर देन 7 है तो वो इंटेस्टाइन में है। तो इससे ये भी पता लग जाता है, ये तो पता लगा कि पेट का कंटेंट आ गया तो ठीक है, बट 5 से कम जा रही है तो पेट में, उसके 7 से ज्यादा जा रही है तो वो कहाँ है, स्टमक में। के बाद प्यारे बच्चों, बेस्ट मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, मोस्ट रिलायबल। रिलायबल का मतलब है मैं भरोसा कर सकता हूं, ये मेथड में भरोसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए। मोस्ट रिलायबल मेथड एक्सरे निकालना है, मोस्ट रिलायबल मेथड इज एक्सरे। आपको छाती का एक्सरे निकाल लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्यूब कहाँ पड़ी हुई है। ये आपको समझ में आई बात? ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ट्यूब हमने डाली, उसको कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां याद रखिएगा, कभी भी नेवर डू गैस्ट्रिक लवाज ऑफ कोरोसिव, कोरोसिव एसिड या एल्कलाइन। कभी भी ये चीज याद रखिएगा, जो करोसिव एल्कलाइन एसिड होता है, करोसिव होता है जो लेयर उतारते हैं। कोई ना एसिड पी गया तो उसका हम ट्यूब डाल करके खींचना मत, क्योंकि पेट, मान लीजिए ट्यूब तो सिर्फ यहां तक थी, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि ट्यूब तो सिर्फ यहां तक गई है, पेट में एसिड यहां तक भरा पड़ा है उसके। अब हम उसको खींचेंगे तो ये सारा एसिड ऊपर भी लगेगा, ऊपर भी जलन करेगा, तो इसकी जगह हम दूसरा चारकोल और यूज करते हैं ट्रीटमेंट में। तो ये चीज याद रखिए, कभी भी गैस्ट्रिक लवाज नहीं करेंगे कोरोसिव एसिड या एल्कलाइन का। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखो कि हम जो पॉइजन का केस होता है ना, इन केस ऑफ पॉइजन, इन केस ऑफ पॉइजन, पॉइजन वाले केस में 1 घंटे के अंदर अंदर गैस्ट्रिक लवाज करना है। इन केस ऑफ पॉइजन डू गैस्ट्रिक, डू गैस्ट्रिक लवाज विद इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर गैस्ट्रिक लवाज करना है, क्योंकि सारा का सारा अब्जॉर्ब हो जाता है, पेट में अब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर हमको गैस्ट्रिक लवाज करना है। प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको एक रिवीजन कराता हूं आपको फटाफट, कि मैंने आपको क्या समझाया, कि हमने पढ़ी एक ट्यूब के बारे में, एनजी ट्यूब, नाक से गई हुई ट्यूब, जो गई कहाँ, पेट में गई, गैस्ट्रिक में गई। क्यों गई भाई गैस्ट्रिक, ये ट्यूब क्यों गई, क्योंकि इसको काम करना था गैस्ट्रिक लवाज का, या फिर इसको काम करना था गैस्ट्रिक गवाज का। ये दो काम करने थे। ट्यूब को हमने डाला कहाँ से, नोस्ट्रिल से डाला, और नोस्ट्रिल से डाला तो नोस्ट्रिल से डालने के बाद स्टमक में पहुंचा दिया। ठीक है,
तो काम क्या था, ये ट्यूब हमने इस प्रकार से डाली थी, फिर मैंने आपको कुछ ट्यूब के बारे में बताया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, जरूर बताइएगा कि कौन सी ट्यूब मैंने आपको बताई इसोफेजियल वेरासिस के लिए। इसोफेजियल वेरासिस, इसोफेजियल वेरासिस की कंडीशन में आप कौन सी ट्यूब डालोगे। एक पेशेंट मेरी नज़र में आया था, जो आते ही आप देखिएगा, जब इसोफेजियल वेरासिस होता है ना, या किसी को लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो कई बार पेशेंट जो होता है एक एक मग भर के इतना खून निकालता है, ऐसी वॉमिट करता है, वो वॉमिट करता है, सारा खून बाहर आ जाता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो देखो, जब जब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ऐसे वॉमिट, किसी को वॉमिट आ रही है, तो एक तो साइड लाइन पोजिशन देना बहुत जरूरी पड़ता है। साइड लाइन पोजिशन है ना, ये चीज याद रख लीजिए। दूसरा क्या होता है, साइड लाइन पोजिशन के साथ साथ एस्पिरेशन को बचाता है साइड लाइन पोजिशन। दूसरा याद रखिएगा, जब ब्लीडिंग का केस होता है, किसी का हैमरेज हो गया, किसी का चोट आ गई, खूब खून बह रहा है, तो एक इंजेक्शन आता है जिसको कहते हैं ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा मतलब ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ये इंजेक्शन क्या करता है, मान लीजिए आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। किसी के मुंह के अंदर कट गया, खूब हैवी ब्लीडिंग आ रही है, मुंह के अंदर जुबान कट जाती है, तो उसके टाइम पे तो आप सूचर लगा नहीं सकते, टांके लगा नहीं सकते, तो इसमें क्या करते हैं, एक ट्रेनेक्सा का एम्प्यूल लेते हैं, उसको गॉच पीस पे डाला और उस जुबान के नीचे दबा लेते हैं। तो ट्रेनेक्सा क्या करता है, ट्रेनेक्सा हुआ, क्रोमोस्टेट हुआ, ये क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो हमें ट्रेनेक्सा इंजेक्शन याद रखना पड़ेगा, ये कोएगुलेशन करता है। तो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसी ट्यूब का नाम बताइए इसोफेजियल वेरासिस के अंदर जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही टॉपिक, जिसमें एनजी ट्यूब को मैंने आपको समझाया। रोज आप एक एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो एम्स नॉट सेट को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और एम्स नॉट सेट के अलावा भी बहुत सारे डी ट्रिपल एस बी और वेरियस वैकेंसीज हैं, तो आप उनमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।